हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग। तो बहुत हमें भी अच्छा लग रहा है आपके साथ इंग्लिश सीखते सिखाते हुए। तो आशा है यू पीपल आर ऑल्सो एंजॉइंग। सो बहुत कुछ हमने सीख लिया, इंट्रोडक्शन देना सीख लिया, डेली रूटीन सीख ली। अब हम आज सीखते हैं कि हम कन्वर्जेशन, एक दूसरे से बातचीत ऑन फोन आज सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे इसके बाद कि कन्वर्जेशन हाउ टू स्टार्ट, जब आप आपस में मिल लें तो कैसे बातचीत शुरू करें। तो आज देखिए, कई बार क्या होता है सॉरी, कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी काम में बिजी होते हैं, फोन आ जाता है और हम उस समय फोन को पिकअप नहीं कर सकते। वी कैन नॉट पिक अप द फोन एट दैट मोमेंट, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी कोई काम होता है। तो उस समय हम दूसरे को, जो हमसे बात करना चाह रहा है, उसको क्या जवाब देंगे इंग्लिश में। तो आज वही चीज़ हम सीखेंगे कि कन्वर्जेशन ऑन फोन। जब आप फोन पे हैं, फोन पे आप कैसे जवाब देंगे किसी को, आपसे अगर कोई बात करना चाह रहा है। तो आइए इसी को आज सीखते हैं। तो सबसे पहले, अगर किसी ने आपको फ़ोन किया और आप उस समय फ़ोन पिकअप नहीं कर सकते, तो आप फटाफट क्या जवाब देंगे? गिव मी 5 मिनट्स, आई विल कॉल यू। जल्दी से एक तरफ होके बोल देंगे कि गिव मी 5 मिनट्स, आई विल कॉल यू। 5 मिनट बाद मैं आपसे दोबारा बात करूँगा। फिर अगर ये नहीं कहना है तो ये भी कह सकते हो। कई तरीके से आप उस चीज़ का जवाब दे सकते हो। देयर आर सो मैनी वेज टू आंसर द पर्सन हु इज ऑन कॉल। जो कॉल कर रहा है उसको कई तरीके से, एक तरीका तो ये है कि गिव मी 5 मिनट्स, आई विल कॉल। प्लीज वेट, आई एम विद माई बॉस। कई बार आप क्या होता है, अपने बॉस के साथ खड़े हैं एंड यू आर अनेबल टू अटेंड द कॉल, और आप जो है उस समय क्या जवाब दे देंगे, चाहे लिख के दे दीजिए या जल्दी से बोल के दे दीजिए साइड पे होके, प्लीज वेट, आई एम विद माई बॉस। तीसरा और फिर तरीका क्या है? आई विल कॉल यू इन 5 मिनट्स, आई एम इन ए मीटिंग। तीसरा तरीका क्या है जवाब देने का? आप कहेंगे कि आई विल कॉल यू आफ्टर हाफ एन आवर, आई एम ड्राइविंग। अब आपने यहाँ तो कह दिया आई विल कॉल यू इन 5 मिनट्स, आई एम इन ए मीटिंग। तो अगर आप किसी मीटिंग में हैं तब भी आप फोन पे बात नहीं लंबी कर सकते, वहां भी आप सिर्फ क्या कहेंगे? आई विल कॉल यू आफ्टरवर्ड्स, आई एम इन ए मीटिंग। और खाली सिर्फ ओनली यू कैन से आई एम इन ए मीटिंग। तो अगला समझ जाता है कि भाई मीटिंग में है तो मेरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। और फिर और क्या क्या है, आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको फ़ोन आ गया है। अब ड्राइविंग में तो फ़ोन उठाना मना है, आपके ऊपर जुर्माना लग जाएगा, यू विल बी फाइंड कि आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं वाइल ड्राइविंग। सो व्हाट विल यू से? आई विल कॉल यू आफ्टर हाफ एन आवर, आई एम ड्राइविंग। भाई थोड़ी देर तो लगेगी ना आपको जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पहुँचने में, तो आप यही कह देंगे कि आई एम ड्राइविंग। इतना भी कह सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि मैं कितनी देर में फ़ोन करूँगा, आई विल कॉल यू आफ्टर हाफ एन आवर, आई एम ड्राइविंग। तो ये भी आपने सीख लिया जवाब दे। और फिर उसके बाद और कैसे कह सकते हैं? जस्ट वेट फॉर ए वाइल, आई विल कॉल यू। अब मान लीजिए कुछ शर्ट पहन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, बाल अपने ठीक कर रहे हैं, तो उस समय भी आप बात नहीं कर सकते, जल्दी में है, ऑफिस जाना है, लेट हो जाएंगे, यू आर गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस एंड यू कैन नॉट पिक अप द कॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो यू कैन से जस्ट वेट फॉर अ वाइल, आई विल कॉल यू। जरा थोड़ा सा रुकिए, मैं भी आपको कॉल करता हूँ। फिर सबसे आसान आप क्या कह सकते हैं? आई विल कॉल यू लेटर। और आपका जवाब देने का क्या तरीका है? आई विल कॉल यू लेटर। आप देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉल नहीं है और कोई जल्दी नहीं होगी, जो भी आप अच्छे से समझते हैं कि आपको किसका कॉल आया हुआ है, आपके फ्रेंड है, रिलेशन है, आपके ऑफिस से कोई है, क्या है, तो उस तरीके से आप जब बोलते हैं तो आप कई पर्सनैलिटीज ऐसी भी होती है जिनको आप कह सकते हैं आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में बात करूँगा। फिर बहुत ही कई बार मजबूरी होती है, यू आर इन ए ट्रबल एंड यू कैन नॉट पिक अप द कॉल एंड यू कैन नॉट टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आप अगर मान लीजिए हॉस्पिटल, तो आप कह सकते हैं आई एम इन ए हॉस्पिटल। इतना ही कहेंगे तो द अदर पर्सन विल अंडरस्टैंड दैट ही इज इन द हॉस्पिटल, ही इज अनएबल टू पिक अप माई कॉल एंड ही कैन नॉट टॉक टू मी एट दिस टाइम। वो भी समझ जाएगा। तो आप इतना ही कह सकते हैं आई एम इन ए हॉस्पिटल। फिर उसके बाद आप क्या कह सकते हैं? कई बार क्या होता है कि आपकी खुद की तबीयत ठीक नहीं, यू हैव गॉन टू द डॉक्टर फॉर टेकिंग सम मेडिसिन। सो उस समय आप क्या कह सकते हैं? एकदम कॉल आ जाता है। अब डॉक्टर्स के रूम में तो कहा जाता है प्लीज स्विच ऑफ द फोन देन एंटर द डॉक्टर्स कैबिन, पर लेकिन अब मेरे जैसे आप सब लोग, अधिकतर लोग नहीं स्विच ऑफ करते हैं और वहां पे कॉल आ जाता है, तो फिर जल्दी से फोन उठा के व्हाट यू हैव टू से, आई एम विद द डॉक्टर। तो आपने आई एम विद द डॉक्टर कह दिया, अगला आदमी समझ गया कि नहीं इस समय बात कर सकते हैं। फिर
आपने इतने सारे तो आपने एक्सक्यूजेस ले लिए कि आप फोन पे अभी बात नहीं कर सकते हैं, और इतने सारे यू हैव लर्न सो मेनी वेज टू आंसर द पर्सन हुज फोन कॉल यू कैन नॉट अटेंड एट द सेम मोमेंट। उसी समय अगर आप किसी को फ़ोन नहीं अटेंड कर सकते तो आप इतने तरीके से जवाब दे सकते हैं। देर आर सो मेनी अदर वेज ऑल्सो, तो वो भी आप धीरे धीरे सीखेंगे। तो इतने तो आज आपने सीखे हैं। इसके बाद आपने कहा कि आई विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू लेटर, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। तो जब आफ्टर व्हेन यू कॉल, अगर थोड़ी देर के बाद जब आप कॉल करते हैं तो यू कैन टेल द रीज़न। अब आपने थोड़ी देर कहा था कि थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा, तो उसके बाद आप फ़ोन करते हैं, जानते हैं कि भाई आई हैव टू टॉक टू दिस पर्सन, ही इज़ माई फ्रेंड और ही इज़ माई रिलेशन और ही इज़ समवेयर रिलेटेड टू मी, तो ही इज़ माई स्टूडेंट और ही इज़ माई टीचर, कोई भी है तो आपने उसको अगर जवाब देना, ऑफिस का बॉस ही है तो आपने उनको जवाब देना है। तो जब आप फिर जवाब देते हैं तो फिर आप फ़ोन जब वेट करवाया उसके बाद आप फ़ोन करेंगे तो कुछ तो अगले को बताएंगे, तो आप फ़ोन करके फिर उनको बताएंगे कि आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में फंस गया था यार, इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाया रास्ते में, इसीलिए मैंने कहा था जस्ट वेट आई विल कॉल यू लेटर, आई वॉज स्टक इन ए ट्रैफिक। तो आओ अब बात कर लेते हैं, व्हाट यू वांट टू टेल मी प्लीज, नाउ आई एम फ्री, यू कैन टॉक टू मी, है ना। तो आपने रीजन बता दिया, आई वॉज स्टक इन ए ट्रैफिक। तो आपने एक बात भी सीख ली कि क्या कहना है फिर जब शुरू करना है। दूसरा, और क्या कह सकते हैं आप, कई बार क्या होता है सडनली गेस्ट आ गए आपके घर में और आप बैठे हैं और बात, उस समय एकदम से फ़ोन कॉल आ गया तो आप बात नहीं कर पाए, आपने कहा कि वेट। उसके बाद जब आपने फ़ोन किया तो आपने क्या कहा, गेस्ट सडनली टर्नड अप, उस समय अचानक से गेस्ट आ गए थे भाई, मैं उस समय बात नहीं कर पाया। तो गेस्ट सडनली टर्नड अप, टर्नड अप मीन्स आ गए थे, सडनली मीन्स अचानक, अचानक से गेस्ट आ गए थे। फिर और भी तो रीज़न हो सकता है कि आपने उस समय फ़ोन नहीं उठाया, जो आप बताना चाह रहे हैं अपने फ्रेंड को, बात करना चाह रहे हैं, तो आपने फिर क्या कहना है, माई बाइक गॉट पंक्चर्ड, मेरी बाइक ही पंक्चर हो गई थी उसी में मेरा, आई वॉज अपसेट, तो मैं बात नहीं कर पाया, नाउ आई एम फ्री, आई कैन टॉक टू यू। तो अब आपने, अब देखिए आप हाउ मेनी सेंटेंसेज यू आर लर्निंग टू स्पीक, ये हमारी स्पीकिंग इंग्लिश है, और आपको इतने सारे सेंटेंस इसी तरीके से सीखने में आ गए, सिर्फ फ़ोन नहीं उठाने में और फ़ोन उठा के बताने में रीज़न। तो एक बार हम इनको दोबारा से करेंगे, इनको रिवाइज। अभी हम देखते हैं। तो आपने कहा माई बाइक गॉट पंक्चर्ड, मेरी बाइक पंक्चर हो गई थी तो मैं उसमें लगा हुआ था। फिर और क्या कह सकते हैं, आई वॉज अटेंडिंग द पेरेंट टीचर मीटिंग इन द स्कूल, बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, कई बार आप वहाँ गए हो, टीचर से मिल रहे हैं, प्रिंसिपल से मिल रहे हैं, तो उस समय आप बात नहीं कर सकते, तो तब आपने अगले को वेट कराया कि वेट, जस्ट वेट फॉर, आई विल जस्ट कॉल यू आफ्टरवर्ड। तो अब आपने बताया, जब फ्री हुए आप तो आपने बताया कि आई वॉज अटेंडिंग द पेरेंट टीचर मीटिंग इन ए स्कूल, बच्चे के स्कूल में मैं पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड कर रहा था, दैट्स व्हाई आई कुड, नाउ आई एम फ्री, यू कैन टॉक टू मी। फिर और आप क्या कह सकते हैं, आई मिस द बस, आई वॉज अपसेट, मैं ऑफिस जा रहा था, बस ही मिस हो गई, दौड़ते दौड़ते जल्दी जल्दी में, इतनी जल्दी में था, और फिर मैं बड़ा अपसेट हो गया, इसलिए मैंने उस समय आपका फ़ोन रख दिया था। अब मैं ऑफिस पहुंच के आराम से बैठ गया हूँ, अब लंच कर रहा हूँ, रिफ्रेशमेंट ले रहा हूँ, अब आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये इतने सारे सेंटेंसेस सीख लिए। तो एक बार इनको हम फिर से देखते हैं। कन्वर्सेशन और जब फ़ोन नहीं उठा पाए तब आप क्या कहेंगे, गिव मी 5 minutes, आई विल कॉल यू, प्लीज़ वेट, आई एम विद माई बॉस, आई विल कॉल यू इन 5 minutes, आई एम इन ए मीटिंग, आई विल कॉल यू आफ्टर हाफ एन आवर, आई एम ड्राइविंग, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू लेटर, आई एम इन ए हॉस्पिटल, आई एम विद द डॉक्टर। इतने सारे हो गए, और आप सोच लीजिएगा क्या क्या कह सकते हैं जब जो कुछ आपके साथ हुआ। देन आफ्टर व्हेन यू कॉल, जब आप बात करने के लिए फ़ोन उठाते हैं तब यू कैन टेल द रीज़न। अब रीज़न बता रहे हैं तो रीज़न क्या क्या है, आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक, गेस्ट सडनली टर्नड अप, माई बाइक गॉट पंक्चर्ड, आई वॉज अटेंडिंग द पेरेंट टीचर मीटिंग इन ए स्कूल, आई मिस द बस, आई वॉज अपसेट। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करिएगा, कोई पैसा नहीं लगता, इट्स फ्री सब्सक्राइब करना। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। शेयर इतना करिए कि सब बच्चों के पास, मैं डेली आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, इतना शेयर करिए कि सब बच्चों के पास पहुँचे, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे सीखना चाहते हैं, वो भी इससे थोड़ा सा, दे शुड ऑल्सो गेट advantage of all these things. So they should also learn how to speak English
So thank you so much. We will meet again in the next video.